बचपन में मैंने स्कूल में पढ़ा था, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये किस स्कूल में आ गया कि मछली जल की रानी है, रात को तल के खानी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन टूल्स। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों से सभी से जितने भी नॉन वेजिटेरियंस हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपनी डाइट को चेंज करिए और जी हाँ, कन्वर्ट करिए अपनी डाइट को प्योर वेजिटेरियन या वेगन डाइट में। जी हाँ, इसके कुछ रीजंस हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और फिर से आपसे रिक्वेस्ट ही करना चाहूंगा कि आप नॉन वेजिटेरियन डाइट बिल्कुल छोड़ दीजिए और जल्द से जल्द वेजिटेरियन डाइट में अपने आप को कन्वर्ट करिए। और जो जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं वो ये वीडियो देखें ताकि उन्हें भी पता लगे कि वो कितनी अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं और वो क्या क्या चीज आगे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में शुरुआत करना चाहूंगा अपने वन ऑफ द बेस्ट आइकॉनिक रेसलर से। जी हाँ, मोस्टली लोग नॉनवेज या एग्स इसलिए खाना पसंद करते हैं ताकि अपनी फिजिक को मेंटेन कर सके। तो जी हाँ, अपने दिमाग से ये चीज हटा दीजिए और देखिए ये जो फिगर आ रही है सामने अनिल गोचेकर जी की। जी हाँ, ये श्री अनिल गोचेकर जी हैं। ये 7 टाइम्स मिस्टर ओडिशा रह चुके हैं, 1 टाइम इंटरनेशनल इंडिया रह चुके हैं और 4 टाइम्स मिस्टर इंटरनेशनल रह चुके हैं। जी हाँ, इनकी फिजिक, इनकी बॉडी आप देखेंगे और इनके अगर आप ब्लॉग्स देखेंगे तो इन्होंने अपने आप को पूरा मेंटेन कर रखा है वेजिटेरियन डाइट से। जी हाँ, ये अंडा तक नहीं खाते और उसके बावजूद इनकी जो फिजिक है वो बहुत अच्छी और काफी काबिल तारीफ फिजिक है। अनिल गोचेकर जी जो है, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, जो कि 4 टाइम मिस्टर बॉडी बिल्डर इंडिया रह चुके हैं, वो श्री जगन्नाथ जी के बॉडीगार्ड भी कहलाए जाते हैं। जी हाँ, अगर आप इनके बारे में लिखेंगे तो लॉर्ड जगन्नाथ जी के बॉडीगार्ड भी इन्हें कहते हैं। और इनकी फिजिक को देख के वाकई ही अपने दिमाग से एक चीज तो मैंने भी आज सोच ली है कि अगर आपने बॉडी बनानी है या अपनी फिजिक मेंटेन करनी है तो उसके लिए भी नॉन वेजिटेरियन डाइट लेने की कोई जरूरत नहीं है। वेजिटेरियन डाइट से ही आप ये सब चीजें अचीव कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कुछ क्रिकेटर्स की। क्रिकेटर्स जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर मैं इंडिया के मेंटर की बात करूं, जी हाँ, विराट कोहली की बात करूं, तो हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट इधर आ रहा है, आप वो पढ़ सकते हैं एक बार। तो जैसे कि आप इस ट्वीट में देख पा रहे होंगे, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, आई नेवर क्लेम टू बी वेगन, आई ऑलवेज मेंटेन अ वेजिटेरियन डाइट। जी हाँ, ये वेगन नहीं है बट अपने आप को वेजिटेरियन डाइट में ही रखते हैं और अपने आप को वेजिटेरियन रखने के बावजूद इतने फिट है। आप लोग सब विराट कोहली को जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर है, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये काफी फेमस है और इंडिया के तो खैर मेंटर भी है। इन्हीं के साथ साथ जो क्रिकेटर है, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा या कहें तो शिखर धवन, जी हाँ, ये सारे के सारे जो है प्योर वेजिटेरियन है। ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं ये हुए इंडियन क्रिकेटर। अब आपको लग रहा होगा कि ओवरसीज में तो ऐसा नहीं है, ओवरसीज के तो सारे ही नॉन वेजिटेरियन होंगे, बट ऐसा नहीं है। जी हाँ, मैं बात करूं ओवरसीज प्लेयर्स की, जैसे कि एडम जैम्पा, जी हाँ, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, वो भी प्योर वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं। उसी के साथ साथ केन रिचर्डसन, ये भी ओवरसीज के प्लेयर है और ये भी पूरी प्योर वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं। गाइस, ये सब मैं किसी से कंपैरिजन या कोई कंपेयर नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मैं जानता हूं किसी भी चीज को छोड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बट आप एक बार छोड़ेंगे ना तो उसमें आप सोच नहीं सकते आप कितना पॉजिटिव फील करेंगे अपने आप को और आपको बहुत खुशी होगी कि आप किसी की जान बचा रहे हैं, किसी की जान सेव कर रहे हैं। हम अनरीजनली, जी हाँ, मैं एक चीज आपको और बता दूं, अगर आप WWE देखते हैं, WWE आपका एंटरटेनमेंट के लिए काफी फेमस और काफी उसमें भी फिजिक को अपने ध्यान रखते हैं। जितने भी रेसलर्स हैं उन्हीं में कुछ रेसलर्स ऐसे हैं जो कि प्योर अपना वेगन है और कुछ वेजिटेरियन डाइट भी फॉलो करते हैं। अब उनके मैं आपको नाम बता दूं, आप भी हैरान रह जाएंगे जैसे कि मैं हैरान रह गया था। डेनियल ब्रायन, जी हाँ, डेनियल ब्रायन जो है वो पूरे के पूरे वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं। उसी के साथ साथ रायबैक की अगर आप फिजिक देखेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये वेजिटेरियन होंगे, बट हाँ, जी हाँ, वो भी वेजिटेरियन है। उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम में एक फोटो शेयर करी है, जो फोटो इधर आ भी रही है, मैं उसमें पढ़ के भी आपको बताता हूँ। वी नीड प्रोटीन नॉट एनिमल मीट, जी हाँ, जो कि बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। वंस वी गो वेगन, नॉट ओनली डज योर परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी टू बिल्ड मसल इंक्रीज बट मोर लविंग एंड कंपैशनेट। वी आर बेटर इन एवरी वे पॉसिबल। जी हाँ, हम सब चीजों से बहुत ज्यादा बेटर है। हमें किसी भी जानवर को अपनी हेल्थ के लिए खासतौर से टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। ये रायबैक भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ और भी कई सारे लोग हैं जो इन सब चीजों को कहते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताऊं, अगर सैमी ज़ेन हो गया, ब्री बेला हो गई, रायबैक हो गया या आपका डेनियल ब्रायन हो गया, ये सारे के सारे अपनी मेंटेन करते हैं फिजिक को और बहुत अच्छे रेसलर्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड सब इन्हें जानते भी हैं और ये सारे के सारे वेजिटेरियन है।
बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की अगर मैं बात करूं, जी हाँ, शाहिद कपूर से लेकर करीना कपूर खान तक और आमिर खान भी हाल ही में जो है वेजिटेरियन में टर्न हुए हैं। ये सब वेजिटेरियन है। श्रद्धा कपूर भी वेजिटेरियन है। ये सारे के सारे, इनके चेहरे में इतना ग्लो है, ये सारे वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, उसके बावजूद इनके चेहरे में इतना ग्लो है और ये सारे मेंटेन्ड भी रहते हैं। और आज के टाइम में देखा जाए तो एक चीज आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए नॉन वेजिटेरियन का साथ लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो करके भी फिट एंड फाइन रह सकते हैं। अगर साइंटिफिक एक जो अपना रिसर्च हुई है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें साफ साफ आया है जितने भी हार्ट अटैक्स होते हैं या हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो नॉन वेजिटेरियन को एज कम्पेयर टू वेजिटेरियन ज्यादा रहती है। जी हाँ, ये सच है। आप इसे गूगल करके भी देख सकते हैं, गूगल में भी सामने आया हुआ है। और जितनी भी जो प्रॉब्लम्स ज्यादातर फैलती हैं, जैसे कि स्वाइन फ्लू हो गया या अगर बर्ड फ्लू हो गया, जितने भी फ्लूज है ये सब नॉन वेजिटेरियन के हिसाब से ही फैलती है। हम नॉन वेज कंज्यूम करते हैं और उसी के हिसाब से बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। अगर आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो करेंगे, आपकी हेल्थ और जो पूरा इकोसिस्टम है वो सब बहुत बढ़िया चलने वाला है। किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बचपन में मैंने स्कूल में पढ़ा था, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये किस स्कूल में आ गया कि मछली जल की रानी है, रात को तल के खानी है? ये हम किस साइंस में और किस जगह पे आ गए हैं? बिल्कुल इन सब चीजों को बिल्कुल सीरियस लीजिए और किसी को भी अनरीजनली हर्ट मत करिए। एक ह्यूमैनिटी, एक ह्यूमन नेचर, एक आप जितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर वेजिटेरियन होके आ सकती है उतनी आपके अंदर पॉजिटिविटी नॉन वेजिटेरियन होके नहीं आ सकती है। आप जितने भी ज्यादा लोग खाते हैं प्लीज अवॉइड करिए नॉन वेजिटेरियन को और जुड़िए वेजिटेरियन क्लब से और पीटा को ज्वाइन करिए या पीटा के साथ रहिए या इन सब चीजों को फॉलो करिए। उससे आप भी बहुत ज्यादा एंटरटेन होंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी 101% बढ़ जाएगी और आपको दुनिया को देखने का नजरिया भी जरूर बदलेगा। आपको सब चीजें बहुत पॉजिटिव नजर आएंगी उसके बाद। अब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ। जी हाँ, इसमें एक जानवर है, वही जानवर को समझ सकता है। ये वीडियो देखिए प्लीज। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे वो कुत्ता मना कर रहा है उस इंसान को कि इस मछली को मत मारिए, मत काटिए। इवन एक डॉग के अंदर भी अगर मैं बात करूँ, एक इंसानियत है, एक ह्यूमैनिटी है, तो हम इंसान के अंदर ये ह्यूमैनिटी कहाँ चली गई है? हम इंसान के अंदर भी बहुत ह्यूमैनिटी है, मैं जानता हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत से नॉन वेजिटेरियन लोग वेजिटेरियन डाइट फॉलो करना शुरू करेंगे या कोशिश तो जरूर करेंगे कि वेजिटेरियन डाइट फॉलो करें। हमारी वेजिटेरियन डाइट में और आप लोगों की वेजिटेरियन डाइट में इतनी सारी वास्ट वैरायटी है कि आप सोच भी नहीं सकते। डेली आप कुछ ना कुछ नया भी अगर वेजिटेरियन डाइट में बनाएंगे तो भी आपकी काफी आपको इसमें मजा आएगा और बहुत एंटरटेन रहेगा आपकी लाइफ में भी। अब फ्रेंड्स, एक छोटी सी चीज और है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं। अगर मैं अपने प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, श्री नरेंद्र मोदी की, तो वो भी एक वेजिटेरियन है। जी हाँ, उनका जो पूरा का पूरा डाइट चार्ट है जो कि मैंने पढ़ा, गूगल में आया था, वो भी पूरे वेजिटेरियन है। तो अगर वो वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? जो कि इतनी अच्छी पोस्ट में इतना अच्छा काम करते हैं अपने इंडिया से रिलेटेड, और भी पूरे ओवरसीज में और भी सारे पब्लिक उनकी इतनी रिस्पेक्ट करती है, इज्जत करती है, तो हमें भी उनको फॉलो करना चाहिए। उन्हीं के साथ साथ एक और पॉलिटिशियन जो कि बहुत फेमस और काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, जो कि जी मैं बात कर रहा हूँ योगी जी की। योगी जी भी टोटली वेजिटेरियन है, कभी भी वो मांसाहारी नहीं खाते, नहीं कंज्यूम करते हैं। और उसी के साथ साथ उनके बारे में जो मैंने पढ़ा है, वो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। अब इन दोनों शख्सों के नाम मैंने क्यों लिए हैं, अब मैं आपको वो बताता हूँ। मोदी साहब के साथ, मोदी जी के साथ जो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ जो उनके शेफ थे, जो कि कुछ साल पहले यूएस गए थे, जब मोदी साहब ने उधर जाना था, तो उनके साथ जो शेफ गए थे वो थे संजीव कपूर, जो कि नॉन वेजिटेरियन थे। वो नॉन वेजिटेरियन खाना भी खाते थे। तो उन्होंने कुछ टाइम उनके साथ रहा, वो उनके साथ रहे, उन्होंने उनके लिए खाना बनाया। और जो उनकी मम्मी थी, जो उनकी मदर थी संजीव कपूर की, शेफ की जो मदर थी, वो वेजिटेरियन थी। उसके बावजूद भी जो इतने फेमस वो शेफ हैं, वो नॉन वेजिटेरियन थे। बट कुछ टाइम के लिए वो नरेंद्र मोदी साहब के साथ रहे, अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ रहे, और उनको देखते हुए, उनकी पॉजिटिविटी अपने अंदर इनहेल करते हुए, उन्होंने भी एक डिसीजन लिया, एक प्लेज लिया कि आज से वो भी नॉनवेज नहीं खाएंगे
और वो उस टाइम के बाद से कुछ साल हो गए हैं इस बात को, मैंने उनका न्यूज़पेपर में भी देखा, अपना गूगल में भी देखा, उन्होंने उस टाइम के बाद उनसे जब वो अपना मिले लास्ट टाइम तो उन्होंने प्लेज लिया कि आज से वो भी वेजिटेरियन डाइट ही फॉलो करेंगे। तो जी हाँ, एक अगर पॉजिटिव बंदा है, उसकी पॉजिटिविटी एक शेफ तक अपने अंदर इनहेल करता है तो हम लोगों को भी करनी चाहिए। आज के टाइम में जितना भी जो सही चीज़ है, जो पॉजिटिविटी आती है, वो आपको एक ह्यूमैनिटी के अंदर से आती है। ह्यूमन नेचर अगर आपका अच्छा होगा, आप दिल के साफ काइंड नेचर होगा आपका टुवर्ड्स एनिमल, टुवर्ड्स एनीथिंग, तो आप एक अच्छा जीवन अपना व्यतीत कर सकेंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताया। साथ ही साथ एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूँगा, वो भी आप ध्यान से सुनिए। परम पूजनीय भगवान शिव, जी हाँ, हम जिनकी पूजा करते हैं। मैंने एक बार किसी नॉन वेजिटेरियन से पूछा कि आप क्यों नॉनवेज खाना कंज्यूम करते हैं, तो उन्होंने बताया अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए, या एक फूड चेन है इसके लिए। फूड चेन जो है वो हमने खुद ने बनाई है, कोई भगवान ने या किसी ने भी फूड चेन नहीं बनाई। फूड चेन जो है वो ह्यूमन ने ही बनाई है। अब एक बात बताओ, भगवान शिव जो है वो सबसे ऊपर, सबसे पूजनीय है, वो अपनी गले में सांप को धारण करते हैं। जी हाँ, उनके गले में हमेशा, अगर आपने उनकी फोटो देखी हो, सांप रहता है। और उन्हीं के साथ साथ उनके पुत्र जो गणेश जी हैं, वो अपनी जो सवारी है चूहे को रखते हैं। तो क्या कभी किसी ग्रंथ में या कहीं पे आपने पढ़ा कि आज सांप ने चूहे का वध किया हो शिव जी के ऊपर? नहीं किया। ये छोड़िए, एक अगर उनके मैं साथ में देखूं, शिव जी जो है वो नंदी की सवारी करते हैं, उसी के साथ साथ माँ पार्वती जो है वो शेर की सवारी करती है। तो क्या कभी वहां पे फूड चेन नहीं आया? क्या कभी ये देखा कि नंदी बैल वहां नहीं गए जहाँ माँ पार्वती का वाहन था, क्या जहाँ वहां पे शेर था? ऐसा नहीं है। वो लोग मतलब वो भगवान थे और उनमें बिल्कुल एक एकता थी और एक पॉजिटिविटी थी। जहाँ भगवान शिव है वहाँ पॉजिटिविटी होना बहुत नॉर्मल सी बात हो जाती है। वहाँ पे सब पशु पक्षी, सब ह्यूमन और सब बिल्कुल एक साथ रहते हैं। तो आज के युग में हम एक फूड चेन का कह के बेवजह जानवरों की हत्या करते हैं सिर्फ अपना खाना खाने के लिए। ये सब मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो कि मैंने आपको दिया भगवान शिव का। तो ये सिर्फ एक ह्यूमन नेचर है, हमने हर चीज को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। तो आप एक बार प्लीज ध्यान से, थोड़ा शांति से बैठ के सोचिएगा और फिर डिसाइड करिएगा कि आपको खाना चाहिए या नहीं। आप खुद भी अगर सोचेंगे ना शांति से, तो आपको खुद को गिल्ट फील होगा कि हमने जो किया वो गलत किया, हमें किसी को भी नहीं मारना चाहिए था जस्ट बिकॉज ऑफ खाने के लिए। तो बस यही है और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। यही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बहुत टाइम से सोच रहा था कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करूँ, आप लोगों को बताऊँ। आज मैंने अपने मन में जो था वो आप सबको बताया और आगे भी मैं नई नई वीडियोस आप लोगों के सामने शेयर करते रहूँगा, नए नए प्रोडक्ट्स की, जो आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और नए नए प्रोडक्ट्स आप तक रेगुलर पहुँचते भी रहेंगे। अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियोस आप रेगुलर देख सके। सो एट द एंड गाइस, #pledge to be veg today। जी हाँ, प्लेज करिए टू बी वेज टुडे। आज से ही आप बिल्कुल वेजिटेरियन डाइट फॉलो करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया। अगर इस वीडियो में आपको कुछ ना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उस चीज़ को आप इग्नोर कर दीजिए, और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और जल्दी से वेजिटेरियन डाइट फॉलो करिए। थैंक यू।